मैंने आपसे बंदूक के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि मैंने एक बार जिंदगी में बंदूक उठाई है, उठा के मैंने ऐसे पॉइंट कर दी और नीचे रख दी क्योंकि डर महसूस हुआ। एक्चुअली पता क्या, हाँ, गन का ये एक असूल भी है ना। एक तो पहले हमने तो शुरुआत उससे की है, वो 303 वो यहाँ पे झटका बड़ा लगाती है। वो ओके, ऐसा है, वो मतलब पहले ट्रेनिंग उसी से होती है। आप जो ही जो फायर करोगे ना, वो उतना ही जोर से कंधे को मारती है। मतलब उसका वो नहीं जो पुराने जमाने की गन, वो उसको फायर करके तो उसके बाद वो झटका बड़ा होता था। तो झटके हमें भी लगते थे, बट अब ये कुदरत कह लो या कैसा, मतलब मेरा बचपन से था, मुझे कभी ये सब डर नहीं लगे। और ओके, हमने थोड़ा-सा, मुझे कब हमने जब ट्रेनिंग की थी ये जो सीआरपीएफ के अंडर 3 महीने का, ये जो हमारा पहला बैच था, जो फीमेल्स को भी उन्होंने 3 महीने का वेपन टैक्टिक्स कोर्स करवाया था मुदखेड़ में, महाराष्ट्र में। तो उस ये नंदेड़ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा-सा वो है, जगह है। तो उसमें जब हमने ट्रेनिंग की, तो उसमें क्या नाइट फायर बताते हैं। तो नाइट फायर फिर पता चलता है कि जो गोली लगती है, वो रिकोशे होके वापस भी आ सकती है। ओके। इसलिए थोड़ा बड़ा, इसीलिए फायरिंग बट पे बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। उस एरिया में किसी को नहीं जाने देते। गोली वहाँ लगेगी, कहीं अगर बहुत ज़्यादा हार्ड लोहा है तो कहीं लग के वापस आपको लग भी सकती है, कई लोग लगी भी। तो ओके। इसीलिए डरना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट फायर करने में ऐसा नहीं है कि सारी गोलियाँ पीछे आएँगी, आगे ही जाती है गोली बेसिकली। मोस्टली मोस्टली आगे जाती है, ठीक है, ओके। मोस्टली नहीं, सारी आगे जाती है। और कभी किस्मत खराब हो, ऊपर वाले ने कुछ गलत लिख दिया हो आपकी किस्मत में, वो वापस आके आपको लग सकती है, बट जनरली नहीं लगती। किस्मत का रोल होता है कॉम्बैट में बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा, ये मैंने आर्मी ऑफिसर से जाना। ओके, बहुत ज़्यादा। हुँ। एनकाउंटर्स के बारे में, कॉम्बैट के बारे में जानने के लिए पहले मैं आपको आपके पहले एनकाउंटर के बारे में पूछना चाहूंगा। अच्छा, अच्छा। मैंने फिर हाँ, एनकाउंटर एक जो मैंने आपको बताया कि प्लान एनकाउंटर था, जी। जो हमारा बिल्कुल हम टीम के साथ गए। उससे पहले एक छोटा-सा एनकाउंटर हुआ, जब मैं नॉर्मल एक पुलिस ऑफिसर, अभी यंग, जाके स्कूटर चलाती थी। मतलब मेरे पास एक वेस्पा स्कूटर था, जिस पे मैं चलती थी। और मेरे साथ यूजुअली, मैं अभी नए-नए वो ट्रेनिंग करके प्रोबेशनर जाते हैं, तो मेरे साथ मेरे पीछे एक लड़की, जो वो भी कांस्टेबल थी, बैठी हुई थी। तो हमें पता चला कि फलानी जगह, मतलब मोहल्ले में, मीन्स सिटी में, लाइक हम यहाँ बैठे हैं तो सिटी में कोई बोल दे यहाँ नीचे मिलिटेंट आ गए। तो मैं इतनी पागल थी, आप मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, जब मैं कि कोई मेरा कोई उसमें वजूद नहीं था, मिलिटेंसी लड़ नहीं रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, कुछ भी। आप सिंपल एक पुलिस ऑफिसर, जैसे रास्ते पे चलते चलते। तो उसकी मैं एक छोटी सी बात भी बताऊंगी आपको, कि मुझे बड़ा मेरा ड्राइवर हंसता था, मैडम जी आप यहाँ क्यों आ गए, आप जाके वहीं पे जाके काम कीजिए, ये आपके बस की बात नहीं है यहाँ पे। मतलब वो कहता था कि मैं सिटी में जब आई तो उस टाइम की बात बतानी। तो उसने मुझे पता चला, इट वाज़ नॉट माय जॉब। मेरे को कोई, ना मेरे को ज़रूरत थी उस साइड, मैं उस एरिया में ना भी जाती तो मुझे कोई पूछता नहीं। मुझे याद है, मैं उस वहाँ से मुझे पता चला सिटी में घुस गए। मैंने स्कूटर दबाया और खूब फुल गियर लगा के पहुँची, एक्सेलेरेटर लगा के पहुँची वहाँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, कोई वेपन नहीं था ना, क्योंकि मैं तो नॉर्मल ऐसे कहीं काम से गई थी। तो एनकाउंटर शुरू हुआ, एक मिलिटेंट अंदर था एक जगह, नीचे मकान में। हम छत पे चले गए, मैं भी छत पे चली गई। अब चल रहा है तो मुझे याद है, एक हवलदार था, उसके पास एक गन थी, बड़ी गन थी, जो एसएलआर जनरली पुलिस के पास होती है, आजकल थोड़ा कम है, पहले-पहले बड़ी होती थी, बट बड़ी इफेक्टिव गन है। तो वो साइड पे, जैसे मोंटी होती है ना, जो छत के ऊपर जो बनाया जाता है, एक छोटा-सा सीढ़ियों के ऊपर लेके, वहाँ पे वो खड़ा, साइड पे खड़ा था। मैं देख रही हूँ ये बंदा खड़ा है, इसके पास गन है, मेरे पास गन नहीं है। मैंने उससे लिटरली, अब उसने मुझे कैसे दे दी आई डोंट नो, मे बी वो डर गया, सीनियर ऑफिसर है, मैं क्या मना करूँ। तो मैंने उसे छीन के, मैं वहाँ बिल्कुल एक वो ताक में लेके फायरिंग शुरू हो गई मेरी भी, बिल्कुल आमने-सामने। तो काफ़ी देर फायर होता रहा, वो मिलिटेंट कन्फ्यूज़न ये था कि पता नहीं 4-5 अंदर हैं, क्योंकि वो क्या करता था, पूरे घर में घुसा हुआ था, तो एक-एक एरिया में जा के फायर कर रहा था। तो इट वाज़ लिटरली कवर्ड बाय द, मतलब कवरेज हो रही थी, पूरा सिटी देख रही थी उस एनकाउंटर को, क्योंकि वो सिटी में हुआ था। तो अ, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि काफ़ी, जब मैगज़ीन-शैगज़ीन जितने भी हमारे फायर वो ख़त्म हुए, तो एक पीछे से और एक आया, मतलब वो मुझे कहता, मैडम जी यहाँ से उठिए, ये बड़ा खतरनाक मतलब जगह आपने पकड़ी है, यहाँ पे ब्रस्ट मार के आपको मार देगा। और यू विल नॉट बिलीव मी, ये मैं किस्मत की बात कह रही हूँ आपको, वरना मेरा तो निशान भी नहीं होता, मैं उसी एनकाउंटर में चली जाती। मैं वहाँ से, उसने मुझे उठाया, कहा आप अगर करना ही है तो आप इस साइड जाइए। वो कोई ऐसे नॉर्मल बंदा था, सिविलियन था वहाँ छत पे, ये यहाँ पर गलत एंगल आपका है, पता कुछ नहीं था। मैं जो ही उठी वहाँ से, मैं इस साइड गई, आप यकीन कीजिए उसी जगह पे ब्रस्ट आया, वो जो पूरा सीमेंटेड वो था, ग्रिल्स थे, वो पूरा टूट गया। तो वो नेचुरली वो मेरे पे लगना था, दैट वाज़ किस्मत की बात। तो वो वाला, दैट वाज़ फर्स्ट माय एक्सपीरियंस टू होल्ड द गन अगेंस्ट
दिस क्या कहते हैं, गलत लोगों के, दहशतगर्दों के।